अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप अपना यूज़ मोबाइल सेल करें और कैसे कोई यूज़ मोबाइल परचेज करें। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा आप, ताकि मुख्तलिफ फ्रॉड से बच सकें, मुख्तलिफ इशू से बच सकें। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों कभी कभी आपको कोई मोबाइल ख़रीदना पड़ जाता है, लेकिन आपको इशू ये होता है कि कैसे कोई मोबाइल ख़रीदें, तो कैसे उसको जज करें कि ये ठीक है या नहीं है। जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छी दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है। तो आपने क्या काम करना, आपने 2-3 चीज़ें इस वीडियो में फॉलो करनी है। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा और आपने ज़रूर देखनी है। इस वीडियो के अंत तक देखें ताकि आप किसी भी किस्म के यूज़ मोबाइल के जो फ्रॉड चलते हैं उससे बच सकें। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमेशा अपने किसी ट्रस्टेड सोर्स से, ट्रस्टेड दोस्त से, किसी जानने वाले से जिस पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़ोन ख़रीदें। वो भी आपने फ़ौरन ट्रस्ट नहीं करना है। फ़ोन को देखें, अपनी मौजूद देखें, आपकी क्या है, स्पीड चेक करें, कोई चीज़ टूटी तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है। ये चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आप स्मार्टफोन इजीली ख़रीद लें और उससे कोई चीज़ 6 या 5 दिन का टाइम ले लें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर बहुत कम होता है कि देते हैं, अगर वो आपको देता है टाइम 6 से 7 दिन का, तो आप उसे टाइम लें, चेक करें, पसंद आ गया रख लें, नहीं तो उसे वापस कर लें। क्योंकि फ्रेंड फैमिली में ये चीज़ कॉमन होती है कि यूज़ मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं, किसी से लेते हैं, तो वो यूजली आपसे ईजिली वापस भी ले लेता है। तो दोस्तों अगर आप किसी ऑनलाइन पर्सन से परचेज़ करना चाह रहे हैं, आपके फैमिली फ्रेंड मेंबर में किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, जो आप चाहते हैं कोई यूज़ फ़ोन किसी थर्ड पर्सन से परचेज़ करना चाह रहे हैं, जैसे आपने OLX पे कोई देखा, कोई हफीज़ सेंटर पे देखा, वहाँ आपने डील बनाई, उसे बुला लिया, तो कोशिश करें उसे किसी क्राउडेड प्लेस पे बुलाएं जहाँ आप उसे फ़ोन चेक करें। फ़ोन चेक करने के लिए कोशिश करें किसी दोस्त को ले जाएँ। उसकी रीज़न ये होती है कि सम टाइम कुछ लोग जो है, जिस तरह डिकेट चोर टाइप बंदे जो होते हैं, वो 2 या 3 की सूरत में आते हैं। आप अकेले होते हैं, आपको फ़ोन पसंद आ जाता है, आप जैसे पैसे निकालने लगते हैं, वो आपसे झपटा मार के वो आपका वॉलेट या आपके पैसे छीन के मोटरसाइकिल में बैठ के, गाड़ी में बैठ के गायब हो जाते हैं। आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता आपको रिएक्शन कर सके, क्योंकि एकदम जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप फ्रीज़ हो जाते हैं। आपने IMI चेक करना। IMI नंबर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उसका फ़ोन लेना है, कॉल में जाना है, कॉल में आपने डायल करना है *#06#। जैसे आप ये डायल करेंगे, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर IMI कोड आ जाएगा। अगर 1 होगा तो ऑब्वियसली वो 1 सिम के लिए, अगर 2 हो तो इसका मतलब है कि 2 सिम उसमें लग सकती है। तो आपने पहला IMI कॉपी करना है, कि www.imei.info इस वेबसाइट पे जाना है, जैसे स्क्रीन पे आ रही है। आपने IMI कॉपी पेस्ट कराना है। जैसे आप कराएंगे उस मोबाइल की टोटल डिटेल आ जाएगी कि मोबाइल का कलर कौन सा है, मोबाइल की स्पेक क्या है, मोबाइल की डिमेंशन क्या है, स्टोरेज क्या है। वो स्पेक आपने उस मोबाइल के साथ मैच करनी है। समहाउ अगर वो IMI वो डिटेल मैच नहीं होती, या तो वो IMI किसी ने चेंज किया है, चोरी का कोई फ़ोन था जो IMI चेंज कर दिया गया है, या फिर जो है वो फ़ोन जो है जो जाली है, 2 नंबर है, कॉपी है, क्लोन है, कोई इशू उसके अंदर है, तो वो फ़ोन परचेज़ ना करें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैच ना आ रही है या IMEI.info पे ना आ रही है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने इसके एक्सेसरीज चेक करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चार्जर और पावर केबल या डेटा केबल। अगर चार्जर और डेटा केबल इसके साथ नहीं है तो कोशिश करें ऐसा फ़ोन परचेज़ ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी आपका फ़ोन ऑफिशियल ओरिजिनल चार्जर के साथ नहीं होगा तो वो आपको इशू देगा। वो इशू क्या देगा, या तो वो आपका फ़ोन बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाएगा, या चार्जिंग स्लो हो जाएगी, या चार्जिंग नहीं कर पाएगा। वक्त के साथ साथ आपका फ़ोन भी जो है उसकी लाइफ कम होती जाएगी। तो कोशिश करें ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल डेटा केबल अरेंज करें। हैंड फ्री का इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप म्यूज़िक के फ़ैन हैं तो फिर ऑब्वियसली आप कोशिश करें कि उसके ओरिजिनल हैंड फ्री लें। अगर नहीं ले सकते तो उसकी प्राइस ज़रूर फ़ोन में से निकलवाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके चार्जर, आपकी केबल, आपके हैंड फ्री की ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो वो उससे माइनस करवाएं, फिर उससे फ़ोन परचेज करें। अगर आपके यूज़ फ़ोन के साथ डब्बा आ रहा है, बॉक्स देना चाह रहा है, तो आपने पहला काम जिस तरह मैंने बताया था *#06 डायल करेंगे तो आपके सामने IMEI आ जाएगा। वो IMEI नंबर आपने जो उसके साथ डब्बा आया, बॉक्स आया, उस बॉक्स के ऊपर जो IMEI लिखा होता है ज़रूर मैच करना है। तो सम टाइम क्या होता है कि बॉक्स जो कोई और आता है, डब्बा कुछ और होता है, डब्बे की वजह से वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करें कि IMEI दोनों का मैच हो। अगर नहीं हो रहा तो उससे क्लियरली बता दें कि IMEI मैच नहीं हो रहा, और कोशिश करें ऐसा फ़ोन ना लें, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है आपके साथ डब्बे के साथ फ्रॉड कर सकता है। फ़ोन के अंदर कोई ना कोई इशू भी हो सकता है। जब हर चीज़ पूरी
हो, हर चीज़ ओके हो, तो आपने मोबाइल को चेक करना है। अगर आप सैमसंग का फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आपके पास एक कोड आ रहा होगा, ये कोड अपने मोबाइल के अंदर जैसा डायलर में डायल करते हैं वैसे करें तो आपके सामने जो है पूरी डिटेल आ जाएगी, जहाँ मुख्तलिफ उसके टच, प्रिंट, सेंसर, वाईफाई है, ब्लूटूथ, हैंड फ्री, कुछ भी आप उस एक ही सॉफ्टवेयर या एक पैनल के अंदर सारा मोबाइल को चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई सैमसंग के अलावा फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो बहुत रेयर चांसेस है कि उन्होंने ऐसी कोई यूटिलिटी दे रखी होती है जिसे यूज़ करके आप पूरे मोबाइल को टेस्ट कर सके। तो आप क्या काम करेंगे, आप मैनुअली मुख्तलिफ टेस्ट करेंगे। जैसे कोई पेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपने पेंट चेक सेलेक्ट कर लिया, कोई अपने दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करा लिया मोबाइल के अंदर, दूसरे मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करके इस मोबाइल के साथ ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट करा के देख ली। इसके अलावा कॉल करके देख ली, कॉल रिसीव करके देख ली। और अगर आपका डेटा अवेलेबल हो सकता है मोबाइल के ऊपर, डेटा थोड़ा सा चला के देख लिया कि डेटा की जो स्पीड है ठीक आ रही है। और भी छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह माइक, हेडफोन, लाउड स्पीकर, कैमरा, और ये सारी चीज़ें आपने तसल्ली से चेक करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये देखनी है कि कहीं आपकी स्क्रीन रिप्लेस तो नहीं है। जो 25-30 हज़ार से ऊपर के जो फ़ोन है जिनके अंदर गोरिल्ला ग्लास होता है, वो जब रिपेयर होती है तो गोरिल्ला ग्लास नहीं लगता, कोई 2000-1500 वाली कोई स्क्रीन नॉर्मल शीशे के साथ लगा देते हैं, जब भी गिरेगा वो स्क्रीन क्रैक हो जाएगी। तो ऐसी कोशिश करनी है कि आपने फ़ोन से प्रेस करनी है जो रिपेयर हुआ हो। तो दोस्तों फाइनल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए इन फ्यूचर, किसी किस्म का फ़ोन चोरी का था, डकैत वारदात हुई थी, कोई भी था, तो उससे बचने के लिए आपने ये काम करना है। तो आपने क्या काम करना है, फ़ोन आपको पसंद आया कि हर चीज़ ओके थी, परफेक्ट थी, आपने पैसे देने, उस ID कार्ड की काफ़ी ज़रूर लेनी है। अगर वो नहीं देता आपने फ़ोन परचेज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि वो फ़ोन किसी वारदात में, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर चोरी का हो। तो उस वजह से बचने के लिए आपने एक ID कार्ड की कापी लेनी है। इन केस अगर वो पुलिस आपके दरवाजे पे आती है, आपको अरेस्ट करना चाहती है, तो आप बता सकते हैं जी फ़ोन मैंने इधर से परचेज़ किया था, इस बंदे की ID कार्ड कापी है, पुलिस जाने और पे अगला बंदा जाने। तो इस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया कैसे आप अपने आप को फ़ोन को सेल करते हो, परचेज़ करते हो, सिक्योर कर सकते हैं, कैसे जाली 2 नंबर फ़ोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।